नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट गेन की सीरीज का डे 7। हमारा आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की प्रैक्टिस का फोकस है फुल बॉडी योगा फॉर वेट गेन। यानी कि आज की जो प्रैक्टिस है ये हमारे बॉडी के हर हिस्से पे काम करने वाली है। एक तरह से ये हमारे 6 दिन जो हमने प्रैक्टिस की है इसका मिक्सचर है। आपको हर तरह का टेस्ट यहां पर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि हम हर तरह के हिस्से पे हम लोग यहां पर टारगेट करने वाले हैं, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, स्टेमिना मिलेगा, मोबिलिटी मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, बहुत सारे आपको बेनिफिट यहां पर मिलेंगे। और साथ साथ ये जो बेनिफिट हैं ये कहीं ना कहीं आपकी मसल बिल्डिंग पे काम करेंगे, शरीर में बल्क लेकर के आएंगे और आपके वजन को बढ़ाने में सहायक होंगे। तो चलिए करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। अभ्यास की शुरुआत हम लोग अफर्मेशन के द्वारा करेंगे। आप चाहें तो मेरी तरह खड़े हो सकते हैं या फिर अपने योग मैट पे आराम पूर्वक किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाएं। सिर्फ अपनी पीठ को आपने सीधा रखना है, बाकी शरीर को आपने एकदम से ढीला छोड़ देना है। अब आंखों को बंद कर लें, अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर लेकर जाएं, नीचे से ऊपर तक एक एक अंग को महसूस करें। महसूस करें कि शरीर आपका रिलैक्स हो रहा है। सबसे पहले आपको शरीर को एक आराम की स्थिति पर लेकर के जाना है, तो रिलैक्सेशन आपको महसूस करना है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होगा जिसमें आपने अपनी श्वास को, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। महसूस करें कि आपकी श्वास लंबी, धीमी, गहरी हो रही है और आपके अंदर एक कामिंग फीलिंग को वो बना रही है, एक रिलैक्सिंग फीलिंग को, एक कामिंग फीलिंग को बना रही है, जिससे आपका मन और मस्तिष्क एकदम से स्थिर होता चला जा रहा है। इस तरह से आपको महसूस करना है। जैसे ही ये फिजिकल ऑब्जर्वेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर ब्रेथ ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाता है, यहां से आपकी तैयारी हो जाती है आगे अफर्मेशन की। अब ध्यान पूर्वक मेरी आवाज को सुनेंगे। हमारी अफर्मेशन है, आई एम स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड कैपेबल ऑफ अचीविंग माई डिजायर्ड वेट। क्योंकि हमारा एकमात्र एक ही लक्ष्य है इस पूरी सीरीज का कि हमें किसी भी तरह अपने वजन को बढ़ाना है। और वो जो तरह है, किसी तरह जो यहां पर है, वो है हमारा योग पे विश्वास और योग का अभ्यास, जो हमें समय के साथ धीरे धीरे हमारे डिजायर्ड गोल की तरफ, जो हमारा वेट गेन है, उसकी तरफ वो हमको लेकर के जाएगा। चलिए मैं एक बार और दोहराता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। आप चाहें तो मेरे साथ में दोहरा भी सकते हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड कैपेबल ऑफ अचीविंग माई डिजायर्ड वेट। इसे आपने इसी तरह से 3 बार आउट लाउड बोलना है और उसके बाद से मन में बांध लेना, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मन में बांध लें अभ्यास के दौरान और पूरे दिन। फिर जब आप मेरे साथ डे 1 की जर्नी फिर से शुरू करेंगे, तब तक यही अफर्मेशन आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका अस्तित्व बनता चला जाता है। इसीलिए अफर्मेशन यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अफर्मेशन को आप यहां पर 3 बार बोलेंगे और उसके बाद मेरे साथ में एक बार ओम और 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। धीरे से सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे, चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आएंगे और सकारात्मकता के साथ में धीरे से अपनी आंखों को खोलें और धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर उठाएंगे। यहाँ से हमारे आसनों के अभ्यास की शुरुआत होती है। शुरुआत से पहले आप चाहें तो बैठ के ही या फिर खड़े होकर के अपने पैरों को शेक कर लें और फिर अपने हाथ और कंधों को भी शेक कर लें।
इससे आपके शरीर में ऊर्जा का संचार, रक्त का संचार बढ़ने लगेगा, एक एनर्जी अच्छी आने लगेगी। तो चलिए यहां से आपने खड़े हो जाना है और हमारी जो प्रथम यानी कि पहली जो प्रैक्टिस यहां पे होने वाली है उसको हम लोग यहां पे शुरू करेंगे। बहुत सिंपल सा मूवमेंट है। आपको क्या करना है, पैरों को हिप डिस्टेंस में खोलना है और श्वास को बढ़ते हुए हाथ आपने रोटेट करवाते हुए, यानी कि शोल्डर का रोटेशन है यहां पर, ये शोल्डर को मैंने रोल बैक किया, हाथों को ऊपर लेके गया, श्वास को छोड़ते हुए मैंने यहां से हाथों को नीचे की तरफ को रोटेट किया और फिर नीचे को लेके आ गया। इस तरह से इसे हम लोग डायनेमिकली करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगी। श्वास को बढ़ते हुए हम हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएंगे। इसी तरह से ये हमारा जो प्रैक्टिस है ये चलती रहेगी। यहां पर जब हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं आप, तो आपके हाथ खुले रहेंगे, मिलेंगे नहीं, खुले रहेंगे और शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा खोल करके रखें, फिर हाथ नीचे आ जाएंगे। और शोल्डर का रोटेशन हमेशा ध्यान रखें, ये शोल्डर का रोटेशन है, आपने शोल्डर को पीछे की तरफ को रोल करना है हाथ को ऊपर लाते हुए। हाथ जब नीचे आ रहा है तो शोल्डर वापस से अपनी नॉर्मल अवस्था में आ रहा है। इस तरह से ही प्रैक्टिस चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्वास को बढ़ते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को बढ़ते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को बढ़ते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। एक बार और ऊपर, होल्ड करेंगे यहां पर, सामने देखें, एक बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, रुके रहेंगे। हाथ आपके शोल्डर डिस्टेंस से ज्यादा खुलेंगे, अंगुलियों को मिला के रखें, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को एक्टिव करें, शोल्डर्स को डाउन करें। होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, हाथ कंधों को शेक करके आप रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली प्रैक्टिस है शोल्डर सॉकेट रोटेशन। ये भी आपके कंधों को थोड़ा रिलैक्स भी कर देगी और मूवमेंट शोल्डर्स के आपके बढ़ा देगी। तो इसके लिए आपने अपने उंगलियों के आगे वाले हिस्से को मिलाना है और अपने शोल्डर के ऊपर पर रख देना है। अगर आपकी उंगलियां मिल करके शोल्डर के ऊपर नहीं आ पाती, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उंगलियों को आप खोल भी सकते हैं। ऑलराइट, अब यहां से श्वास को बढ़ते हुए आपने शोल्डर्स को ऊपर लेके जाना है, यानी कि एल्बो आपकी लिफ्ट होगी। श्वास को छोड़ते हुए एल्बो सामने पास पे आएगी। फिर यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ना है, कंटिन्यू करेंगे। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें, छोड़ें, श्वास को भरें, छोड़ें, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, इसको भरेंगे, छोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। अब शोल्डर को आपने अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। तो यहां से आपकी एल्बो नीचे आएगी और फिर सामने आएगी। बहुत अच्छे, श्वास प्रश्वास वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। श्वास को बढ़ते हुए हाथ फैलाते हैं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे से सामने आएंगे। बहुत अच्छे, करते रहें ब्रीदिंग के साथ में। इस तरह से ये प्रैक्टिस आपकी होगी और फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आए, हाथ और कंधों को आप वापस से शेक कर सकते हैं। हमारा अगला अभ्यास हाथों का स्विंगिंग मूवमेंट है, जो कि कुछ इस तरह से रहेगा। आपने श्वास भरनी है, हाथ ऊपर लेके जाने हैं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ हमारे, एक हाथ पीछे जाएगा, एक हाथ आगे। जैसे कि मैं अपनी चेस्ट को रोटेट करवा रहा हूं राइट को, तो मेरा राइट आर्म पीछे जाएगा, लेफ्ट आर्म सामने। फिर यहां से हाथ हमारे ऊपर, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए, और फिर हम लोग लेफ्ट की तरफ को टर्न करेंगे और हाथों को फैलाएंगे इस तरह से। अब मैं आपको डायनेमिकली दिखला देता हूं कैसे ये दिखाई देगा। श्वास को भरा, छोड़ा, श्वास भरा, छोड़ा, श्वास भरा, छोड़ा। इस तरह से ये प्रैक्टिस देखेगी। रेडी? चलिए 10 बार करेंगे हम लोग दोनों तरफ से। 1 1 2 2 इस तरह से मैं काउंट करूंगा, आपने प्रैक्टिस को मेरे साथ करते रहना है। रेडी? स्टार्ट। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। श्वास को भरें, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे।
यहां से जो हमारा अगला अभ्यास है वो होने वाला है सूर्य नमस्कार का अभ्यास। हम लोग सूर्य नमस्कार क्लासिकल करेंगे। हमने सूर्य नमस्कार इससे पहले किया हुआ वो था ट्रेडिशनल, यहां पर हम करेंगे क्लासिकल। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता दोस्तों, कुछ आसनों में अंतर होता है, बस आपने मुझे देखते हुए और मेरे इंस्ट्रक्शन को सुनते हुए अभ्यास को करना है। नेचुरली आप कर पाएंगे क्योंकि हम लोग स्लो जाएंगे स्टार्टिंग के राउंड में, फिर हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे बाद में, जैसे आप समझ जाएंगे फिर नेक्स्ट राउंड से हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे। रेडी? अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएंगे, पैरों को पास में ले आए। यदि आपके घुटने चिपकते हैं तो अपने पंजों को पास में नहीं रखना, आपने हिप डिस्टेंस पे खोल लेना। ऑलराइट, चलिए अपने पैरों की उंगलियों को उठाएं, उंगलियों को इसके बाद अच्छे से फैला लें। पैरों की उंगलियों को आपने यहां पर अच्छे से फैलाना है और फिर छोटी उंगली से एक एक करके अपनी सारी उंगली को योग मैट पे लेकर के जाना है। ये हमने ताड़ासन का बेस बना लिया है। फिर उसके बाद आपने अपनी थाइस को इंटरनली रोटेट करना है, क्वाड्स को ऊपर को पुल करना है, नी कैप को करना है, इससे पैरों में आपके एक इंगेजमेंट आ जाएगा। बटक्स को रोल करवाएंगे तो आपका जो पेल्विस रीजन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पेट भी आपका बिल्कुल एकदम से फ्लैट यहां पर लगेगा और ये एरिया में इंगेजमेंट आपका बढ़ जाएगा, कोर मसल आपकी एक्टिव हो जाएगी। स्पाइन को ऊपर को लिफ्ट करना है इसी पोजीशन के अंदर और शोल्डर को पीछे की तरफ को रोल बैक करवाना है और डाउन करना है कान से दूर। हाथों को खींचेंगे, हाथ नीचे की तरफ रहेंगे, उंगलियां मिली रहेंगी। आप चाहें तो स्टार्टिंग में अपनी हथेलियों को सामने की तरफ कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल पोस्चर होता है, हमारी बॉडी की पोजीशन आती है। सामने देखेंगे, आपकी चिन पैरेलल रहेगी जमीन से, आपका क्राउन ऊपर की तरफ को देखेगा। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। अब यहां से हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेके आए, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। फिर यहां से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। अपने हाथों की मांसपेशी यानी कि मसल्स में भी इंगेजमेंट बनाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे को झुकेंगे। जब झुक रहे हैं तो घुटनों को आप चाहें तो हल्का सा मोड़ सकते हैं, इससे बैक पे लोड नहीं आएगा। और जितना आप नीचे जा सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग चले जाएं। यहां पे आपके पैर सीधे रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि स्पाइन, जैसे कि मैं हमेशा बतलाता हूं, घुटनों को आप मोड़ लें, सिर को उठाएं, स्पाइन को सीधा रखें। फिर यहां से श्वास को भरते हुए अपने दाहिने पैर को पीछे लेके जाएंगे, हाथ भी आपके अंदर आएंगे, घुटने को नीचे रखें, पंजे को पीछे से खोल लें, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, सामने को देखेंगे। आपकी फिंगर कप शेप में रह सकती हैं या फिर पूरी ऊपर उठ सकती हैं या फिर आप भी पूरे ऊपर उठ सकते हैं, कोई भी पोजीशन आप चूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने श्वास को भरना है दोबारा से और आगे वाले पांव को पीछे लेके जाना है प्लैंक स्थिति में, यानी कि आपके पैर, आपकी पीठ और आपकी गर्दन एक सीध में आएगी। सामने को देखें ताकि आपकी बॉडी सीधी हो जाए। श्वास को रोकेंगे यहां पर श्वास को लेने के बाद और फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए घुटने को नीचे लेके जाएंगे, घुटने के बाद चेस्ट को और फिर चिन को। अष्टांग नमस्कार की स्थिति में अष्टांग नमस्कार के बाद आपने पंजों को पीछे से खोलना है, बटक्स को रोल कराते हुए प्यूबिक बोन को जमीन पर प्रेस करना है, फिर हथेलियों को प्रेस कराते हुए चेस्ट को ऊपर उठाना है आपने धीरे धीरे। श्वास भरेंगे जब आप चेस्ट को उठा रहे हैं और शोल्डर को पीछे की तरफ रोल बैक करना है, जिसमें आपकी शोल्डर ब्लेड स्कैपुला नीचे जाएगी यानी कि आपके हिप्स की तरफ और अंदर जाएगी आपके चेस्ट की तरफ। सामने की तरफ को आपको चेस्ट को खोलना है, पैरों को स्ट्रेच करके रखें और फिर यहां से हल्का सा चेस्ट को नीचे लाएंगे, हथेलियों से प्रेस करें और अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। अधोमुख श्वानासन की स्थिति पे जा रहे हैं। ट्रेडिशनल में हम लोग पर्वतासन करते हैं और यहां करते हैं हम लोग अधोमुख श्वानासन, जिसमें आपके हाथ और पैर के बीच में जो दूरी है थोड़ा ज्यादा रहती है। हथेली से दबाव बनाएं और शरीर के वजन को अपने पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करें। अच्छा सा खिंचाव अपने कंधे और पीठ पे लेकर के आए। यदि घुटने को सीधा कर सकते हैं तो पैरों के पीछे खिंचाव आएगा। यदि पीठ सीधी नहीं हो पा रही तो घुटनों को जरूर मोड़ें और अपने हिप को ऊपर की तरफ को रेज करते रहें। अब यहां से श्वास को भरते हुए दाहिने पांव को उठा करके आगे लाएंगे, फिर बाएं घुटने को नीचे रखेंगे, पंजे को पीछे से खोलेंगे और चेस्ट को लिफ्ट करते हुए सामने को देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप कोई भी स्थिति पिक कर सकते हैं अश्व संचालन के लिए जो आपको इजी भी लग रही है और प्रोग्रेसिव भी लग रही है। कोई भी चीज इतनी भी इजी आप ना चूज करें जिससे आपको कोई प्रोग्रेसिवनेस फील ही ना हो। फिर यहां से हम लोग पीछे वाले पांव को उठा करके आगे लाएंगे, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकेंगे, जितना हम झुक सकते हैं अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए। फिर श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ सामने की तरफ से ऊपर को आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हथेलियां मिलेंगी और हृदय के सामने आएंगी, यानी कि चेस्ट के सामने लेके आए।
फिर से करेंगे इसी प्रैक्टिस को, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर। अब थोड़ा सा गति को हम लोग यहां पर बढ़ाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे को झुकेंगे। फिर श्वास को भरते हुए अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाएं, घुटना नीचे, पंजा पीछे से खुलेगा, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। श्वास को रोकेंगे, आगे वाले पांव को पीछे लेके जाएंगे प्लैंक स्थिति में, जिसमें आपका पांव, पीठ और गर्दन सीधी रहेगी, सामने को देखें। श्वास को छोड़ते हुए घुटना, चेस्ट और थोड़ी जमीन से लगेंगे। फिर श्वास को भरते हुए पंजे को खोलेंगे, बटक्स को रोल कराते हुए प्यूबिक बोन को नीचे प्रेस करेंगे। फिर चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, शोल्डर आपके रोल बैक होंगे, कोहनी आपके शरीर से सटी हुई होगी, सीधी नहीं रहेगी कोहनी, कोहनी आपकी मुड़ी रहती है इस आसन में। फिर हाथों से प्रेस करें और हिप को उठाएं, श्वास को छोड़ते चले जाएं। हथेली से दबाव बनाते हुए शरीर का वजन अपने पैरों की तरफ ले जाएं। फिर यहां से श्वास को भरते हुए अपने बाएं पैर को उठा करके आगे लाएंगे, दाहिने घुटने को नीचे, पंजे को खोलेंगे और सामने को देखेंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए पीछे वाले पांव को आगे लेके आएंगे और आगे को जितना झुक सकते हैं झुकते चले जाएंगे। बस यहां पर ध्यान रखना है, स्पाइन को सीधा रखना है। श्वास को भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हथेली को मिलाएंगे और हाथों को चेस्ट के सामने लाएंगे। बहुत सुंदर। चलिए इसी अभ्यास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आपको आसन वगैरह सब पता चल गए हैं, इसकी एक रिपीटेशन और करते हैं साथ में। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन। श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, उत्तानासन। अपने दाएं पांव को पीछे लेके जाएं, श्वास को भरेंगे, अश्व संचालनासन। श्वास को रोकेंगे, आगे वाले पांव को पीछे लेके जाएंगे, उत्थित चतुरंग दंडासन, जिसे हम लोग फलकासन भी कहते हैं। श्वास को छोड़ेंगे, अष्टांग नमस्कार आसन। घुटना, चेस्ट और थोड़ी नीचे आएगी। श्वास को भरते हुए हम लोग जाएंगे भुजंगासन में और फिर यहां से हिप्स को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन। फिर श्वास को भरते हुए दाहिने पैर को आगे लेके आएंगे, चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करेंगे, अश्व संचालनासन। श्वास को छोड़ते हुए पीछे वाले पांव को आगे लेके आएंगे, आगे को झुकेंगे, उत्तानासन। श्वास को भरते हुए हाथ सामने से ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन। श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों को मिलाएंगे और हाथ सामने चेस्ट पे आएंगे। अब इसी राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ध्यान देंगे कि ट्रेडिशनल और क्लासिकल में नामों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसीलिए अगर आप उस सीक्वेंस को देखोगे फिर इस सीक्वेंस को देखोगे तो इसमें नामों में थोड़ा सा अंतर आपको लगेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, बस आप प्रैक्टिस को फॉलो करते चले जाएं। दोबारा से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन। श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, उत्तानासन। फिर बाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे, श्वास को भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, अश्व संचालनासन। श्वास को रोकेंगे, आगे वाले पांव को पीछे लेके जाएंगे, उत्थित चतुरंग दंडासन। श्वास को छोड़ेंगे, घुटना, चेस्ट और थोड़ी जमीन से लगेगी, अष्टांग नमस्कार आसन। श्वास को भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, भुजंगासन। फिर यहां से हिप्स को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन। श्वास को भरते हुए बाएं पांव को उठा करके आगे लाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, अश्व संचालनासन। फिर दाहिने पैर को आगे लेके आएंगे और आगे जितने झुक सकते हैं झुकेंगे, उत्तानासन। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, ऊर्ध्व हस्तासन। श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों को मिलाएं और हाथ चेस्ट के पास आएंगे, नमस्कार आसन। अब यह अभ्यास होने के बाद आपने अपने पैरों को और हाथों को इस तरह से खोलना है। ये हथेली आपके सामने को है और पंजे आपके तिरछे हैं। आंखों को बंद कर लें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अपनी श्वास को और अपनी हृदय गति को, हार्ट बीट को अपनी नॉर्मल अवस्था पे जैसे वो पहले थी उस पर आप लेकर के आने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए आपने श्वास को लंबा धीमा गहरा लेना और छोड़ना। पूरा ध्यान लगा के रखें श्वास पे। आंख को एकदम से बंद कर दें, मन को शांत रखें और श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। एक छोटा सा रिलैक्सेशन है, बहुत लंबा नहीं है आपका। ये ज़्यादा 5 सेकंड से लेकर के आपका ये 15 या 20 सेकंड तक ये मैक्सिमम आपको रिलैक्सेशन ले रहा है। फिर यहां से आपने आगे की प्रैक्टिस की और बढ़ जाना है। और राइट, तो आपने कुछ श्वास प्रश्वास यहाँ पे ले ली होगी और थोड़ा रिलैक्स भी हो गए होंगे। तो आप यहाँ पे बॉडी को आप रिलैक्स रख सकते हैं और आंखों को खोल करके जो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ उस डेमोन्स्ट्रेशन को आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। तो हमारा जो आगे जो अभ्यास होने वाला है वो कुछ इस तरह से है। पहले हम लोग यहाँ से सेंटर मैट से जंप करते पैरों को बाहर को खोलेंगे। फिर हम लोग दाएं पाँव को 90 डिग्री पर टर्न करेंगे
और नीचे झुक करके ये देखेंगे कि आगे वाले पाँव की एड़ी पीछे वाले पाँव की सेंटर की सीध में है कि नहीं है तो उसको एडजस्ट करेंगे पीछे वाले पाँव को, पीछे वाले पाँव की तरफ से ही हमेशा एडजस्टमेंट होता है, इसका ध्यान रखें। बटक्स को रोल करेंगे और उसके बाद आगे वाले पाँव के घुटने को बेंड कर देंगे। हमारी नी और एंकल एक सीध में रहेगा। जब ये बेंड हो जाएगा तो आपको पीछे वाले पाँव के आउटर एज को प्रेस करना है ताकि बॉडी वेट आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहे। हमारा यहाँ पर आसन है वीरभद्रासन 2, जिसके लिए आपको टोर्सो को लिफ्ट करना है, अपने हिप को सेंटर पे रखना है और फिर पीछे वाले हाथ को हम खोल रहे हैं, फिर आगे वाले हाथ को खोल रहे हैं और सामने को देखेंगे इस तरह से, शोल्डर आपके डाउन रहेंगे। वीरभद्रासन 2 के बाद हमारा जो अगला आसन है वो है रिवर्स वॉरियर, यानी कि वीरभद्रासन की ही रिवर्स पोजीशन है, जिसमें आपका जो पीछे वाला हाथ वो नीचे जाएगा और आगे वाला जो हाथ था वो सिर के पास पाएगा इस तरह से और ऊपर को देखना है। फिर इसके बाद आपने वापस से हाथों को सीधा करना है और घुटने को भी सीधा कर देंगे और शरीर को अपने दाहिने पैर की तरफ झुकाते चले जाएंगे। इस तरह से खींचना है और फिर हाथ नीचे जाएगा और जो दूसरा हाथ है वो ऊपर जाएगा। तो ये हो गया हमारा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के बाद आपने हाथ को स्विंग करवाना है, पीछे वाले पाँव को रोटेट करवाएंगे अंदर को, हाथ ऊपर और फिर आगे को झुक जाएंगे। पार्श्वोत्तानासन की स्थिति है ये। अब त्रिकोणासन ये वाली स्थिति और पार्श्वोत्तानासन, हो सकता है आपको इन दोनों ही स्थिति में ब्लॉक की आवश्यकता हो। यदि आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट है, ग्लूट्स मसल टाइट है, लो बैक टाइट है, तो जरूर आपने अपने हाथ के नीचे पे 2 ब्लॉक को जरूर रखना है ताकि आप सपोर्ट लेकर के अपनी स्पाइन को सीधा रखें। अगर आपका पोस्चर इस तरह से तिरछा हो रहा है और आप हाथ का सहारा लेकर के घुटने पे प्रेशर डाल रहे हैं तो ये गलत है, ब्लॉक पे हाथ रखें। यहां पर अगर आपका पोस्चर इस तरह से हो रहा है तो ब्लॉक पे हाथ रखें ताकि अपनी पीठ को आप सीधा रख सकें। ऑलराइट, तो उसका अपने प्रयोग करना है। अब यहां पे से हम लोग श्वास को भरते हुए धीरे से वापस आएंगे, दोनों पैरों को अंदर की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे। ये प्रसारित पादोत्तानासन की स्थिति है। फिर वापस आएंगे और फिर यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। चलिए साथ में प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमें अपने योग मैट के सेंटर पे आ जाना है, घुटनों को मोड़ेंगे, हाथ को चेस्ट के पास लाएंगे, जंप करेंगे बाहर की तरफ और हाथों को नीचे। अब हम लोग यहां से अपने राइट फुट को 90 डिग्री पे टर्न कर देंगे, नीचे झांकेंगे और देखेंगे कि आगे वाला पांव की जो एड़ी है वो पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको सीध में ले लें। एड़ी यानी कि आपकी हील। ऑलराइट, आपको अब बटक्स को रोल करना है ताकि ये वाला जो हिस्सा है ये एकदम से न्यूट्रल हो जाए, ना ये आगे को झुका हो ना ये बहुत ज़्यादा पीछे को जाए। इसको न्यूट्रल पोजीशन में रखें। यहां से आपको आगे वाले पाँव के घुटने को मोड़ना है और ध्यान देना है कि आपका नी और एंकल एक सीध में रहेगा, आगे नहीं जाएगा ना पीछे रहेगा, ये लगभग एक सीध में ही बना रहेगा। जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने हिप को नीचे लेके जाना है, पीछे वाले पाँव के आउटर एज को प्रेस करना है ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपका बना रहे। इसके बाद आपने टोर्सो को लिफ्ट करना है, अपने हाथों को खोलना है। पहले बाएं हाथ को हमने यहां पर खोल दिया पीछे की तरफ, फिर फ्रंट आर्म को खोला है, शोल्डर्स को रोल बैक करवाया और सिर को घुमाते हुए सामने को देखा। एक बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित करें, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। पीछे वाले हाथ को नीचे लाएंगे, श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बॉडी को लेफ्ट की तरफ को लीन करेंगे और ऊपर को देखेंगे। हल्का सा टच दें इस पोज पे और फिर श्वास को भरते हुए बीच में आ जाए। आगे वाले पाँव के घुटने को सीधा करेंगे, शरीर को अपने दाहिने पैर की तरफ को स्ट्रेच करवाएंगे और फिर अपने दाहिने हाथ को नीचे लेके जाएंगे, यानी कि राइट आर्म को नीचे लेके जाएं, लेफ्ट आर्म को ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ब्लॉक की यदि आवश्यकता हो तो ब्लॉक को पहले ही रख लें। वो कैसे पता चलेगा? वो आपको तभी पता चल जाता है कि जब भी आपने फॉरवर्ड बेंड आसन किया है, हैमस्ट्रिंग ज्यादा खिंच रही है, ग्लूट ज्यादा खिंच रही है, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा तनाव है, तो हर आसन में आपको ब्लॉक रखना है। जिसमें भी आप पैर को सीधा करते हुए झुक रहे हैं उस आसन में ब्लॉक को जरूर रखें। होल्ड करेंगे यहां पे 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। ऊपर वाले हाथ को कमर पे ले आए, नीचे वाले हाथ को ऊपर, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए हाथ हिप पे। अब पीछे वाले पाँव को हम लोग रोटेट करवाएंगे आगे की तरफ, इसको उठा करके करना है ताकि आपका हिप स्क्वायर हो सके सामने की तरफ। दोनों पंजे अब आपके सामने को देख रहे हैं, श्वास को भरते हुए हम दोबारा से हाथों को ऊपर लेके जाते हैं, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाते हैं। यहां भी आप अपने हाथों को ब्लॉक पे रख करके बैक को सीधा कर सकते हैं यदि फ्लेक्सिबल नहीं है तो। यदि फ्लेक्सिबल है तो हाथों को नीचे ले जाएं और वापस से मेरी पीठ को देख लें। इस तरह से आपको अपनी पीठ को सीधा रखना नहीं है। अगर आपकी पीठ लिफ्ट हो रही है तो हाथों के नीचे ब्लॉक जरूर रखें। होल्ड 1 2
3, 4, 5। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए हाथ धीरे से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैर सीधे में आ जाएंगे। श्वास भरें, हाथों को वापस से स्ट्रेच करें, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे। ये स्थिति हमारी प्रसारित पादोत्तानासन की। यहां पर आप चाहें तो पैरों को थोड़ा और फैला सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं फैलाना है आपने, और अपनी हथेली को नीचे रखना है। यदि आपके जैसे अगर आपने पहले भी ब्लॉक का प्रयोग किया था, पे फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो यहां भी आपने हाथों के नीचे पे 2 ब्लॉक को रखना है ताकि बैक सीधी रहे आपकी। चलिए होल्ड करेंगे, यहां पर अपना मैक्सिमम दें। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे। अब हम लोग अपने लेफ्ट फुट को बाहर की तरफ को टर्न करेंगे। जो प्रैक्टिस अभी हमने राइट से की वही लेफ्ट से करने जा रहे हैं। इसके बाद आपने बटक्स को रोल करवाना है नीचे। ये भी देखना है कि आगे वाले पांव की हील पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं, तो उसे एडजस्ट करें। और उसके बाद आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ें। आपका जो नी और एंकल है वो एक सीध में रहेगा। पीछे वाले पांव का आउटर एज यहां पर प्रेस होगा। बॉडी वेट आपने डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है। इसके बाद टोर्सो को लिफ्ट करेंगे, पीछे वाले हाथ को शोल्डर की सीध में लाएंगे, फिर आगे वाले हाथ को, फिर गर्दन को सामने लेके जाएंगे। फिर एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को केंद्रित करें और होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे। अब यहां से दाएं हाथ को अपने पैर के ऊपर रखेंगे, श्वास को बढ़ते हुए बाएं हाथ को ऊपर, श्वास को छोड़ते बॉडी को अपने राइट लेग की तरफ को लीन करवाएंगे, चेस्ट को रोटेट करें और ऊपर को देखने का प्रयास करें। नहीं देख सकते हैं तो आप सामने या नीचे भी देख सकते हैं। होल्ड करेंगे और फिर वापस आएंगे सीध में और आगे वाले पांव के घुटने को सीधा करें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते अपने बाएं हाथ को बाएं पैर की तरफ को स्ट्रेच करवाएंगे और फिर धीरे से अपने बाएं हाथ को नीचे लेके जाएंगे, दाहिने हाथ को ऊपर। चेस्ट को रोटेट करते हुए ऊपर की तरफ को देखें, टेलबोन को टक करके रखें, होल्ड करेंगे। 1, अपने क्वाड्रिसेप्स को लिफ्ट करके रखें, नी कैप को भी। 2, 3, 4, 5। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे और यहां से हम लोग श्वास प्रश्वास आपकी चलती रहेगी, यानी कि ब्रीदिंग करते रहें। पिछले पांव को आपने अंदर की तरफ को रोटेट करवाना है, जिसमें अब आपका हिप जो है वो सामने की तरफ को आ जाएगा। पीछे वाला पंजा पीछे पूरी तरह से यहां पर रोटेट हो गया, हिप सामने की तरफ आ गया। अब यहां से श्वास को भरते हुए हम लोग हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ को झुकेंगे। जैसे कि पहले बताया था आपको, यदि ब्लॉक की आवश्यकता हो तो ब्लॉक रख लें हाथ के नीचे पे ताकि आपकी पीठ सीधी रहे। होल्ड करेंगे। 1, लिफ्ट द क्वाड, लिफ्ट द नी कैप, होल्ड। 2, अपने पैरों को इंगेज करके रखें। 3, स्पाइन को लेंथन करके रखें, चेस्ट ओपन। 4, 5, श्वास को भरते हुए धीरे से आपके हाथ ऊपर, बॉडी सेंटर में आ जाएगी, आपके पंजे भी आपके सीधे हो जाएंगे। अब चाहे तो पैर को थोड़ा खोल सकते हैं, यदि पैर कम खुले हुए हैं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे को झुक जाएंगे। बहुत अच्छे। झुकने के बाद भी आप पैरों को चाहें तो एडजस्ट कर लें और उसके बाद श्वास को भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, स्पाइन को लेंथन करेंगे, शोल्डर्स आपके रोल बैक होंगे ताकि चेस्ट आपकी अच्छे से खुली रहे और बैक सीधी रहे। और श्वास को छोड़ते हुए जितना आप झुक सकते हैं झुकेंगे, अपना मैक्सिमम देंगे और होल्ड करेंगे पोस्चर में। चलिए रुकें। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे लेके आए और उसके बाद या तो हाथ हिप पे रख करके या फिर आगे से स्ट्रेच करते हुए हाथों को ऊपर लेके आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे और फिर धीरे धीरे आपने पैरों को अंदर ले आना है या फिर जम करके भी आप अंदर लेके आ सकते हैं इस तरह से। और राइट, इस प्रैक्टिस के बाद हम लोग एक और इंटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे, तो तैयार रहें। अभी रिलैक्सेशन नहीं है, एंड में ही हम लोग रिलैक्सेशन करेंगे। प्रैक्टिस है हमारी डायनेमिक मूवमेंट है देवी आसन में। देवी आसन के लिए आपने पैरों को खोल लेना है और पंजों को बाहर की तरफ को रोटेट करवाना, जितना आप आराम से करवा सकते हैं। फिर यहां से आपने श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, हथेलियां सामने की तरफ रहेगी, उंगलियों को फैलाएं। श्वास को छोड़ते हुए आप फिर धीरे से घुटनों को मोड़ेंगे और फिर एल्बो को बेंड करेंगे इस तरह से। यहां पर एक चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपके जो बटक्स हैं या फिर टेलबोन आप कह सकते हैं, उसको आपने रोल इन करके रखना है। पीछे को ऐसे हिप को बहुत ज्यादा बाहर को जाने नहीं देना है, रोल इन करके रखना है।
फिर से श्वास को भरते हुए आपने घुटनों को सीधा करना, हाथ ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए आपने घुटनों को मोड़ना है और हाथों को फैलाना है। अब यहां से गति को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू करते हैं। वापस से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ेंगे और हाथों को फैलाएंगे। अब गति यहां पर थोड़ा सा बढ़ गई हमारी। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे और घुटनों को मोड़ेंगे। बहुत अच्छे। चलिए फिर से करेंगे। श्वास भरें, श्वास को छोड़ें। देखिए कितना नीचे जा सकते हैं। अब जाएंगे 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 जाएंगे, अपना मैक्सिमम दें। फिर से श्वास को भरते ऊपर 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 ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे 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 नीचे। बहुत अच्छे। फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर 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 ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे 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 नीचे। अब यहां पर होल्ड करेंगे 5 काउंट। 1, अपना मैक्सिमम दें, जितना जा सकते हैं नीचे जाएं और होल्ड करें। 2, 3, 4, बहुत बढ़िया। 5, श्वास को भरते हुए धीरे 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 ऊपर आ जाएं। एक बार और करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे 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 जाएंगे जितना जा सकते हैं और फिर से होल्ड करेंगे। 1, अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करके रखें। 2, 3, 4, 5। धीरे श्वास को भरते हुए घुटनों को सीधा करेंगे, हाथ को ऊपर लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे और फिर पंजों को अंदर कर लें और धीरे धीरे पैर को अंदर की तरफ लेकर के जाए। आप चाहें तो पैरों को यहां पर शेक कर सकते हैं और या फिर बैठ के भी पैरों को शेक करा सकते हैं। और उसके बाद आपको करना है बैठ करके रोलिंग। श्वास को छोड़ते हुए पीछे को लुढ़केंगे, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर को आएंगे। कंटिन्यू करते रहेंगे ऐसे ही। और अब आपने पीठ के बल लेट जाना है। पैरों को अच्छे से पकड़ लें, श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आपने घुटनों को चेस्ट की तरफ खींचना है ताकि बैक में स्ट्रेच आए और आपकी बैक रिलैक्स होने लग जाए। और फिर इसके बाद पैरों को नीचे लेके जाएंगे, उंगलियों को इंटरलेस करना है और अपने सिर के पीछे पर रखना है, कोहनियों को फैलाएं। श्वास यहां पे आप भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने पैरों को अपने बाईं तरफ लेकर के जाना है, पूरा नीचे जमीन की तरफ लेकर के जाएं। अब यहां से आप चाहें तो सिर को भी आप टर्न कर सकते हैं, सिर आपकी राइट साइड को टर्न होगी। फिर श्वास को भरते हुए सेंटर पे आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को आपने राइट साइड को लेकर के जाना है, सिर को आपने लेफ्ट को टर्न करना है। बहुत सुंदर। अब श्वास को भरते हुए धीरे से बीच में आ जाएं और अपने राइट साइड को टर्न करते हुए धीरे से उठ करके बैठ जाएंगे। इस तरह से आपने काउंटर और रिलैक्सिंग प्रैक्टिस कर ली, जिससे आपकी बैक अब कंप्लीटली रिलैक्स हो गई है। जो प्रैक्टिस है थोड़ा बहुत टायर्डनेस थी वो चली गई है। बाकी आप बाद में शवासन करके भी बॉडी को और अच्छे से रिलैक्स कर सकते हैं। फिलहाल पहले हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे कहते हैं हम लोग अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। यहाँ पर टेक्निक मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपका एक हाथ रहेगा ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में, दूसरा हाथ बनाएगा आपके नासिकाग्र मुद्रा। इसको इस तरह से रखा जाता है कि आपकी जो बीच वाली जो बड़ी उंगली है ये आपके दोनों भौं के मध्य पे आती है। आपका अंगूठा आपकी दाहिनी नाक को बंद करता है और आखिरी की 2 उंगलियां वो आपकी बाईं नाक को बंद करने में सहायक होंगी। फिलहाल आपको स्टार्ट करना है अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेते हुए। तो दाईं नाक को बंद करेंगे और बाईं नाक यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से आपने श्वास को अंदर को लेना है। श्वास आपका लंबा धीमा गहरा होगा। श्वास अंदर आने के बाद आपने नाक को स्विच करना है, बाईं नाक को बंद करना है और दाहिनी नाक यानी कि राइट नोस्ट्रल से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। और फिर ऐसे ही आपने राइट नोस्ट्रल से करना है। राइट नोस्ट्रल से श्वास को लेंगे
और लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से ये प्रैक्टिस होगी। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये आपका क्या, एक राउंड कहलाएगा। ऐसे ही आपने कम से कम 6 से 8 या फिर 8 से 10 राउंड तक करने का प्रयास करना है। अब एक विशेष चीज का आपको ध्यान देना, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपने पहले भी की हुई है। अब यहां पर जो टेक्निक है वो यहां पर है तो अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, परंतु यहां पर कुछ नियम है। जैसे कि एक है, हम श्वास को रोक नहीं रहे, ना ही लेने के बाद रोक रहे हैं, ना ही छोड़ने के बाद रोक रहे हैं। लेने के बाद इमीडिएटली हम लोग श्वास को छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद इमीडिएटली हम लोग श्वास को लेना शुरू कर देते हैं। अब लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसमें भी आप रेशो ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप श्वास को लेते वक्त 5 काउंट कर रहे हैं, श्वास को छोड़ते वक्त 5 कर रहे हैं। काउंट आप सेकंड में भी बदल सकते हैं या फिर काउंट को काउंट रख सकते हैं, उसकी स्पीड को स्लो या फिर धीरे आप अपने ब्रेथ की लेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। काउंट आपका 5 से ज्यादा भी जा सकता है, 6 भी जा सकता है, 7 भी जा सकता है, अप टू 10 तक भी जा सकता है। अब इसके बेनिफिट को और बढ़ाने के लिए आगे जाकर के, जैसे कि ये आपकी सीरीज का आखिरी दिन है और जब आप इसको रिपीट करेंगे अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते, जैसे जैसे आपको लगेगा कि आपकी ब्रीदिंग बढ़ने लग गई है, तो यहां भी एड ऑन आपका होने लगेगा। इसको आपको अपग्रेड करना है प्रैक्टिस को, यानी कि लेते समय आपने यदि 5 काउंट किया है तो छोड़ते समय आपने 10 काउंट करना है दोनों साइड से। यदि मैंने लेफ्ट से लिया 5 तो राइट से जब मैं छोड़ूंगा तो काउंट करूंगा 10, फिर जब मैं लूंगा राइट से अंदर को श्वास को तो काउंट करूंगा 5, और जब मैं छोड़ूंगा लेफ्ट से तो काउंट करूंगा 10। इस तरह से आपने इस प्रैक्टिस को करना है। ऑलराइट, पूरी विधि मैंने आपको बतला दिया। विधि के दौरान अपनी स्पाइन को सीधा रखना, उतावलापन नहीं दिखाना, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेना। तो चलिए यहां से अपने प्राणायाम की प्रैक्टिस को पूर्ण कीजिए और शवासन में आपने उसके बाद लेटना, यदि आपके शरीर को शवासन की आवश्यकता लग रही है तो। ये था हमारा आज का अभ्यास। इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।